गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं आपके सेकेंड टॉपिक जो ज्ञान के शोध के रूप में विद्यालय, समाज, संस्कृति और आधुनिकता की बात करता है। उसमें तीसरे पॉइंट पे ज्ञान के शोध के रूप में संस्कृति जो शब्द है वो संस्कृत से बना है और संस्कृत शब्द का तात्पर्य है परिष्कृत। यहाँ पे परिष्कृत में जो श है वो आपका पेट जीरा वाला जो श बनता है षटकोण वाला वो आधा बनेगा। संस्कृति जो शब्द है वो एक और शब्द संस्कार से भी बना है माना गया है और उस संस्कार का अर्थ है शुद्धि की क्रिया। शुद्धि किस चीज़ की? जीवन की शुद्धि जीवन की पवित्रता से संबंधित है और जीवन की पवित्रता यानी जीवन के सभी पक्षों को सही से जीना, सही से उनको व्यतीत करना अपने जीवन को, तो वही कहलाता है संस्कृति। यानी एक ऐसा रास्ता समाज के द्वारा स्थापित किया गया जिसका कि निर्वहन हर किसी को करना है, जिससे कि वो पवित्र रूप से अपने इस जीवन को पूर्ण कर सके। संस्कृति जो जीवन का रास्ता, या हम यूँ कहें जो हमारे सामने कुछ चीज़ें पहले से प्रस्तुत कर दी गई कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, बड़ों को सम्मान करना चाहिए। जो भी हमारे सामने इस तरह के मूल्य ले डाउन किए गए, हमारे सामने रखे गए हैं, वो सारे जो मूल्य रखे गए हैं, इन सब के ही कारण हम इंसान जो कि एक जैविकी प्राणी है, जो कि कहीं ना कहीं अपने भूख, प्यास, निद्रा, प्रेम, इन सारी भावनाओं से ग्रसित है। उन सब के होते हुए भी वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम अपना जीवन जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास संस्कृति है। अब हर देश की, हर प्रांत की, हर समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है और उस समाज के सदस्य उस संस्कृति को फॉलो करते हैं, उसका पालना करते हैं और अपने जीवन को पूर्ण करते हैं। जो संस्कृति शब्द है वो क्रि धातु से बना है और इस धातु में से तीन शब्द बनते हैं। प्रकृति की मूल स्थिति यह संस्कृत हो जाता है। जैसे हम प्रकृति की बात करें कि हम किस प्रकृति के हैं, और जब यह बिगड़ जाता है तो विकृत हो जाता है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए जो शब्द है वो है कल्चर, और लैटिन भाषा का जो ये वर्ड है कल्चर, और अंग्रेजी का शब्द है कल्चर, जो कि लैटिन भाषा के कल्ट शब्द से लिया गया है, कल्ट या कल्टस से लिया गया है, और इसका अर्थ है जोतना, विकसित करना, यानी परिष्कृत करना, जो पहले आपको बताया, परिष्कृत करना या पूजा करना। तो यानी कि अगर हम बात करें संस्कृति की, चाहे तो इसका मतलब है कि हमें अपने जो जीवन है उस जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ परिप्रेक्ष्यों को लेकर के उन्हीं का पालना करनी होती है और उनकी पालना करते हुए अपने जीवन को पूर्ण करना होता है, परिष्कृत करना होता है। संक्षेप में किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। यह ठीक उसी तरह से है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द संस्कृति। यानी कल्चर मतलब क्या है? कल्चर मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को इस प्रकार से जीना है कि हम सम्मान के या हम प्रशंसा के पात्र बन सकें, अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना। संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति, यानी जब हम अपने जीवन में अच्छी स्थिति को प्राप्त करते हैं, अच्छी तरह से अपने जीवन का यापन करते हैं। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। यह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। यानी हम क्या करते हैं? हम अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं और हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, हमारे चारों ओर जो वातावरण है, उन सब में सुधार करने और उन सब को सही करने में लगे रहते हैं। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार, जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचा उठता है तथा सभ्य बनता है, सभ्यता संस्कृति का अंग है। मैंने आपको पहले बताया
कि जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। और जैविकीय प्राणी कैसे है? जैविकीय प्राणी ऐसा है कि मनुष्य और पशु एक समान है, परंतु अपने बुद्धि के कारण ही मनुष्य पशुओं से भिन्न है, पशुओं से ऊंचा दर्जा रखता है, क्योंकि वो ये सारे काम करता है। क्या? अपनी एक जीवन पद्धति को फॉलो कर सकता है, रीति रिवाजों को फॉलो कर सकता है, रहन सहन को अच्छा बना सकता है, आचार विचार को अच्छा बना सकता है, अनुसंधान कर सकता है, आविष्कार कर सकता है। तो इन सब के द्वारा क्या है, ये ही सब हमारी संस्कृति और सभ्यता को बताती हैं। जब व्यक्ति अच्छे परिपेक्ष यानी हमारे जीवन के अच्छे परिपेक्ष को बताती हैं, तो ये क्या है? सौंदर्य की बात होती है कि हम अपने जीवन के मतलब उत्तम रूप में, या हम उस जीवन के अच्छे पक्ष की ओर की बात करते हैं। तो हम मनुष्यों के द्वारा जो संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्रकार, वास्तुकार, ये सारी जो चीज़ों, कलाओं का जो भी उदय हुआ है, ये सब उदय इस संस्कृति के कारण ही हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सुखपूर्वक निवास करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक कृति यानी संस्कृति का अंग बनती है। हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को और उच्च श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। आदि मानव से आज हम जिस मानव के रूप में या आधुनिक मानव के रूप में आए हैं, उन सब के पीछे ये सारी चीज़ें, चाहे वो कला के क्षेत्र की चीज़ें हों, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की चीज़ें हों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की चीज़ें हों, ये सब उसका अंग बनी है। ये सब, इन सब के ही कारण हम आज आधुनिक मानव के रूप में सुखपूर्वक रह पा रहे हैं। धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कला, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का ही अंग है। अब एक शब्द और आया था बीच में, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। ठीक है, जब हम अपने आसपास के जो हमारे विकास है, आसपास जो हमारी चीज़ें हैं, वो हमारी सभ्यता की द्योतक हैं, सभ्यता को बताने वाली, सभ्यता को इंगित करती हैं। जबकि संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारे अभौतिक पक्ष को लेती है, यानी हमारे मानसिक क्षेत्र की प्रगति की सूचक होती है कि मनुष्य जो उसके चारों ओर जो भी हमने आज तक प्रगति की है, उस प्रगति में हमारी भौतिक और अभौतिक दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। परंतु जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जैसे हम भवन निर्माण की बात कर सकते हैं, जब से हम रहन सहन की बात कर सकते हैं, जैसे हम अच्छे सड़कों के निर्माण की बात कर सकते हैं, तो ये जो हमें दिख रहा है, ये सब हमारी सभ्यता का अंग है। आपने पढ़ा होगा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, वहीं से ये शब्द आप अगर ध्यान करें तो वहाँ पे क्या सभ्यता किस लिए कहा गया? क्योंकि वहाँ पे जो भी खुदाई में जो भी फिज़िकल चीज़ें हमें मिली, फिज़िकल ऐसी चीज़ें जो उस सभ्यता को इंगित कर रही थी, किस प्रकार की सड़कें थी, कैसे मकान बनाए जाते थे, कैसे देवी देवताओं के पूजन होते थे, कैसे खाना पीना होता था, कृषि होती थी, वो सारे तथ्य क्या हैं? वो उस सभ्यता के अंग हैं। इसी प्रकार से किसी भी सभ्यता के जो भौतिक पक्ष हैं, किसी भी समाज के जो भौतिक पक्ष हैं, वो उस समाज की सभ्यता को बताते हैं। जबकि उस समाज के जो सोच है, उस समाज की जो विचारधारा है, उसको बताने वाले जो पक्ष हैं, वो अभौतिक पक्ष हैं, और जो अभौतिक पक्ष हैं वो हमारी संस्कृति का द्योतक होते हैं। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता है, वह भोजन से ही नहीं जीता। मतलब सिर्फ भोजन ही हमें नहीं चाहिए, शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है, किंतु इसके बावजूद मन और आत्मा तो अतृप्त ही बने रहते हैं। इनकी संतुष्टि के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है, वही संस्कृति है। यानी कहीं ना कहीं मनुष्य अपने मन और आत्मा के विकास के लिए जो अपनी विचारधारा में विकास करता है, वही संस्कृति कहलाती है। मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मन और आत्मा की संतुष्टि की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम धर्म की और दर्शन की बात कर रहे होते हैं, उन तत्वों की बात कर रहे हैं जो वैचारिक हैं, उन तत्वों की बात कर रहे हैं जो अभौतिक हैं। तो संस्कृति में हम दोनों चीज़ों को, दोनों पक्षों को शामिल करते हैं, भौतिक और अभौतिक दोनों को। परंतु जब हम डिफ्रेंशिएट करने बैठेंगे तो सभ्यता जो शब्द है वो भौतिक तत्वों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और संस्कृति जो शब्द है वो अभौतिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इतना सब आपने देखा, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि किसी समाज में रहन सहन के जो तरीके होते हैं या जीवन की जो विधि होती है, वो संस्कृति कहलाती है। क्योंकि मनुष्य जब
जन्म लेता है, उस जन्म लेने के बाद से ही वो बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि हम सिर्फ अपने अनुभवों से नहीं, हम दूसरों के अनुभवों से, पहले जो हमारे पूर्वज जो हमारे कार्य कर चुके हैं उनके आधार पे हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, सीखते हैं। तो उन सारी चीज़ों में वो भौतिक और अभौतिक सारी चीज़ें आती हैं, और ये सारी जो भौतिक अभौतिक चीज़ें आती हैं यही सब संस्कृति हैं। संस्कृति का अर्थ वे आदर्श, मानदंड, रीतियाँ हैं जिनके अनुसार समाज के सदस्य व्यवहार करते हैं। हमारे आदर्श, हमारे मानदंड, हमारी रीतियाँ भिन्न हैं पश्चिमी समाज से। हमारे आदर्श, मानदंड, रीतियाँ भिन्न हैं जम्मू कश्मीर में रहने वालों की अपेक्षा। तो हर समाज के अपने कुछ आदर्श हैं, मानदंड हैं, रीतियाँ हैं जिनका कि वो अनुसरण करते हैं, और उस अनुसरण करने के कारण उस समाज के सदस्य एक पर्टिकुलर वे में व्यवहार करते हैं। ये जो आदर्श, मानदंड और रीतियाँ हैं ये अमूर्त हैं। अमूर्त मतलब हमें दिखाई नहीं देती हैं, हम कहीं भी उन्हें कोड नहीं कर सकते हैं कि ये इस समाज के द्वारा माने जाते हैं। ये कहीं ना कहीं जो आदर्श हैं, जो मानदंड हैं, रीतियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में झलकती हैं, और जब ये हमारे व्यवहार में झलकती हैं तो ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, ये समूहनिष्ठ है। क्यों? क्योंकि संस्कृति में जो आदर्श, मानदंड और रीतियाँ हम मान रहे हैं आज, वो आदर्श, रीतियाँ, मानदंड किसी एक व्यक्ति ने नहीं स्थापित की हैं, वो एक समूह ने स्थापित किए हैं, एक समूह के द्वारा स्वीकृत हैं, और इसी कारण से कोई एक व्यक्ति विशेष इनका बहिष्कार नहीं कर पाता है। और क्योंकि एक समूह विशेष ने निर्धारित की हैं, और साथ में एक छोटे समय में नहीं, एक बहुत लंबी अवधि के बाद, जैसे हम बात करें सनातन सभ्यता, तो सनातन संस्कृति जो हमारे देश की है, वो किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक ऋषि ने या किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं स्थापित की है। वो जो संस्कृति है वो बहुत सारे लोगों के मिश्रित प्रयासों का प्रतिफल है, और उसमें समय समय पे होने वाले सुधारों का प्रतिफल है, जो आज हमें दिखाई देता है। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो संस्कृति वैदिक काल में थी वो आज नहीं है। बिल्कुल सही बात है, परंतु जो उस संस्कृति के पीछे जो मूल आदर्श थे, जो मुख्य बातें थीं, वो आज भी वैसी की वैसी हैं जैसी कि उस समय थी। हाँ, समय बदलने से, जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उनके आने से, जो हमारे नई नई चीज़ें आ रही हैं समाज में, नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उन सब के कारण से तरीके में बदलाव आया है। परंतु वो तरीके में बदलाव आने के बावजूद भी जो लक्ष्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो वहीं की वहीं है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव है अपनी मन और आत्मा की शुद्धि करना, अपना खुद का विकास करना। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हम कितनी भी भौतिक विकास कर लेते हैं, हमारे अंदर एक खालीपन, हमारे अंदर एक सूनापन रहता है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व के लिए जो ज़रूरी सामग्री है, जो ज़रूरी चीज़ है, मन और आत्मा के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, जिससे कि उसका विकास हो सके और हम एक संपूर्ण जीवन को जी सकें, वो जो निर्धारण है, वो जो आदर्श स्थापित है, वो आज भी वहीं की वहीं है जैसा कि वैदिक काल में होता था। इनका निर्धारण व सुनिश्चय किसी अल्प अवधि में नहीं हुआ, वरन ये अनुभवों के आधार पर शताब्दियों की उपलब्धियों का परिणाम है। यानी कि जो आदर्श और मानदंड स्थापित हुए हैं हमारे समाज में या किसी भी समाज में, वो आदर्श व मानदंड किसी भी समाज के एक व्यक्ति द्वारा नहीं, उसके समूहों के द्वारा स्थापित हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो एक छोटे अल्प अवधि में या छोटे समय में नहीं हुए हैं, वो उनको निर्धारित करने के लिए शताब्दियाँ लगी हैं, और उन शताब्दियों के परिणाम स्वरूप हमारे जो संस्कृति है वो हमें देखने को मिलती है। संस्कृति किसी समाज की मानसिकता को व्यक्त करती है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि संस्कृति क्या है। संस्कृति हमारी मानसिकता है, भौतिक पक्ष को लेकर के है, और जीवन के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे जीवन विधि है, उसको लेकर के है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं संस्कृति में? धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कलाएँ, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं, इन सब का जो समावेश है वो सब संस्कृति है, या हम यूँ कह सकते हैं इन सब के द्वारा किसी भी समाज की संस्कृति का निर्माण होता है।
अतः समाज के संपूर्ण जीवन के प्रत्येक पक्ष की प्रत्येक क्रिया और क्रिया से उत्पन्न कोई भी संस्था संस्कृति का अंग है। इसलिए हम ये कह सकेंगे कि हमारे समाज का जो हमारे समाज में जो भी जिस भी रूप में जीवन जिया जाता है, जिस भी रूप में जीवन पद्धति है, उस जीवन के प्रत्येक पक्ष और उस पक्ष की प्रत्येक पक्ष के लिए जो क्रिया हो रही हैं, वो सारी क्रियाओं के कारण जो भी संस्थाएं सामने आई, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं, चाहे वो कलाओं से संबंधित है, चाहे वो धर्म की बात करें हम, वो सारी जो पक्ष हैं जीवन के, ये सारे पक्ष संस्कृति का ही अंग है। यानी संस्कृति से कुछ भी अछूता नहीं है, हम सब इस संस्कृति का अंग है। अब बात करें कुछ परिभाषाओं की कि संस्कृति के संदर्भ में विचारधाराएं कि किस व्यक्ति ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। रॉबर्ट वीरस्ट्रीड महोदय हैं, इन्होंने कहा है, संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो संस्कृति क्या है? संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है। जटिल संपूर्णता मतलब कि जटिल रूप में हम उस समाज का जटिल रूप में जो हमारा जीवन है उस जटिलता को व्यक्त करती है संस्कृति, क्योंकि हम धर्म को, दर्शन को और राजनीतिक संस्थाओं को और सामाजिक संस्थाओं को सबको अलग अलग करके नहीं कह सकते हैं कि ये एक संस्कृति है, ये एक संस्कृति है। सबका एक मिला जुला रूप है। जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। यानी वो सारे विचार, वो सारे कार्य, वो सारी वस्तुएं और समाज का सदस्य होने के नाते यानी कि हम उनका अंग बनते हैं और अंग होने के साथ साथ हम उनका पालना करते हैं। यहाँ बच्चों एक लाइन छूटी है, एक तो सम्मिलित किया जो मात्रा है, माँ पे ई की मात्रा, वो नहीं है, और दूसरा जो छूटा है वो है समाज का सदस्य, इसके बाद आएगा होने के नाते उन्हें अपने पास रखते हैं। कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल दैट encompasses all the things that we consider, act and keep as a member of society। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें संस्कृति में शामिल होंगी और वो कॉम्प्लेक्स रूप में जो सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा कि हम विचार करते हैं, हम कार्य करते हैं और उन सब का पालना करते हैं। कीप एज अ मेंबर यानी हम उनकी पालना करते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है मैकाइवर एवं पेज की। मैकाइवर एवं पेज कह रहे हैं हमारे रहने, विचार करने, प्रतिदिन के कार्यों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद की प्रकृति हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति है। यानी हम जो इस जीवन को जी रहे हैं मनुष्य होने के नाते, हम जिस भी रूप में रहते हैं, हम जिस भी रूप में विचार करते हैं, प्रतिदिन के अपने कार्य करते हैं, हम जिस भी कलाओं को पसंद करते हैं, ये कलाओं को जानते हैं, जो साहित्य को पढ़ते हैं, जिस धर्म की पालना करते हैं, जिन मनोरंजन और आनंद के साधनों के द्वारा हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ये सभी हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति हैं। यानी ये हमारी संस्कृति की देन है। क्यों हमारे देश में जो मूवीज़ वगैरह बनती हैं वो अधिकतर पारिवारिक आधार पे बनती हैं, और आप देखिए जो फॉरेन की मूवी होती हैं वो फिक्शन बेस्ड होती हैं। तो क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में परिवार को, समाज को अधिक महत्व दिया गया, मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया, तो नेचुरल बात है कि हमारे देश की कला भी उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। परंतु जिस समाज में प्रगति को माना गया, जिस समाज में तकनीकी विकास को अधिक महत्व दिया गया है, उस समाज में क्या है कि उन चीज़ों पे बेस्ड मूवीज़ या कथाएं या लोक कथाएं सामने आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो चीज़ है वो क्या है कि संस्कृति जो है वो इन सारी चीज़ों का प्रतिफल है। नेक्स्ट जो हम बात, टाइलर महोदय कहते हैं संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, प्रथा तथा इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश हो रहता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है।
अब ये भी कह रहे हैं, टायलर महोदय ने भी वही बात कही जो रॉबर्ट विजिस्टेड महोदय ने कही, संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है। ठीक है, तो यानी जटिल है परंतु अपने आप में संपूर्ण भी है, हम ये नहीं कह सकते अधूरा है। और इस जटिल संपूर्णता में इन्होंने क्या बात की, इसमें ज्ञान आधारित, ज्ञान सम्मिलित है, विश्वास सम्मिलित है, हमारी जो हम जिस भी रूप में भगवान में विश्वास करते हैं या पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मनुष्य जन्म या हम कहें 84 लाख योनियों में विश्वास करते हैं, जो भी हमारे विश्वास हैं, वो सारा ज्ञान, वो सारा विश्वास जो हम कलाओं को जानते हैं या कलाओं को देखते हैं, चाहे वो कोई नृत्य कला है, चाहे वो कोई संगीत कला है, चाहे किसी भी रूप में है, जो आचार विचार हम रखते हैं, जिस भी रूप में हम अपना आचरण करते हैं, आचार से मतलब आचरण से है, जो हम आचरण करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जो हम प्रथाओं को मानते हैं और जो हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, आदतें हैं, इन सब का जो समावेश है, वो सब क्या है, वो सब संस्कृति हैं। और मनुष्य जो है वो समाज का सदस्य होने के नाते अपनी इस संस्कृति को प्राप्त करता है या इस संस्कृति का सदस्य बनता है। तो बच्चों, ये है आपकी बात कि क्या है संस्कृति। अब हम आज आपके लिए थोड़ा सा काम दे रही हूँ कि आप लोगों को संस्कृति और सभ्यता, इसके बाद जो आप नोट्स बनाओगे उसमें आपका एक थोड़ा सा आप थोड़ा डिस्टिंग्विश कर लेना, हालांकि थोड़ा सा मैंने बता दिया है, पर आपको एक लाइन खींच के बीच में संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है वो लिखने का प्रयास करिएगा। आप लोग कुछ और पॉइंट्स जोड़िएगा संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में, क्योंकि संस्कृति में हमारे सारे संस्कार और वो सारी चीज़ें शामिल होंगी, तो उन्हें कोशिश करना जोड़ते हुए एक नोट्स को बनाने की कि संस्कृति और सभ्यता के बीच में क्या अंतर है। इसके बाद संस्कृति में और क्या क्या चीज़ें हैं, भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम कल बात करते हैं। थैंक यू।